श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड में अब तक हमने सुना कि श्री राम जी बन जा रहे हैं। सीता जी को ये जब पता लगता है तो कैसे व्याकुल हो जाती हैं और आगे क्या क्या होता है। ऐसे बचन कठोर सुन जो ने हृदय विलगान, तो प्रभु विषय वियोग दुख सही पावर प्राण। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय ने फटा तो हे प्रभु, मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कहि सिय बिकल भय भारी, बचन वियोग ने सकी संभारी। देखी दशा रघुपति जी जाना, हटि राखे नहीं राखे प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गईं। वे वचन के वियोग को भी न संभाल सकी, अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गईं। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को ने रखेंगी। कहो कृपाल भानु कुल नाथा, परिहरि सोच चलऊ बन साता। नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेग करो बन गवन समाजू। तब कृपालु सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। कही प्रिय बचन प्रिया समझाई, लगे मात पद आशीष पाई। बेग प्रजा दुख में टप आई, जननी निठुर विसरी जन जाई। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया। फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुखों को मिटाना, और निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। फिरई दशा विद बहुर की मोरी, देखो नैन मनोहर जोरी। सुधिन सुधरी तात कब होई, जननी जियत बदन विदु जोही। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी? बहुरी बचन कही लालू, कही रघुपति रघुवर तात। कबई बुलाए ला गई, हर्ष निरख्यो गात। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लगी स्नेह कातरी महतारी, वचन ने आव विकल भय भारी। राम प्रबोध कीन विधि नाना, समय स्नेह न जाए वखाना। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकलता, श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जान की सास पगलागी, सुनई मैं परम अभागी। सेवा समय देव बनु दीना, मोर मनोरथ सफल ने कीना। तब जानकी सास के पांव लगी और बोली, हे माता,
सुनिए, मैं बड़ी ही अभाग्नी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल ने किया। तजब छोब जनी छाड़ेउ छोहू, करम कठिन कछु दोष ने मोहू। सुनसिए बचन सासु अकुलानी, दशा कवनी विधि कहा वखानी। आप क्षोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं फिर किस प्रकार बखान कर कहूँ। बारई बार लाए उरुलीनी, धरि धीरज सिख आशीष दीनी। अचल होए अहिवात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जल धारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे, तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीतई सासु आशीष सिख, दीनई अनेक प्रकार। चली नए पद पदम सिरु, अतिहित भारई बार। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। सीता जी को सामने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद दिया और शिक्षा दी, और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी धाये। कंप पुलक तन नैन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने यह समाचार पाए, तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। कहीं ने सकत कछु चितवत ठाटे, मीनु दीन जनु जलते काटे। सोच हृदय विधि का हो निहारा, सब सुख सुकृत निसिरान हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? मोह कहु काहे कहु रघुनाथा, राखई भवन की ले साथा। राम बिलो की बंधु कर चोरे, दे गे है सब सन त्रनु तोरे। मुझको रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़कर और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले बचन राम नए नागर, सील सिनेह सरल सुख सागर। तात प्रेम वस जनि कद राहु, समझ हृदय परिणाम उछाहु। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो। मात पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करे कह करे ही सुभाए। लो लाभ तिन जन्म कर, न तेऊ जन्म जग जाए। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। जो लोग माता पिता और गुरु स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर पर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है। जन्म तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। अस जिय जान सुनेउ सिख भाई, करौ मात पितु पद सेवकाई। भवन भरत रिपु सुदुन नाही, राहो वृद्ध मम दुख मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है,
महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, होई सबई विधि अवध अनाथा। कुरुपितु मात प्रजा परिवारु, सब कहु परम दुसई दुख भारू। इस अवस्था में तुमको साथ लेकर वन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसह भार आ पड़ेगा। रहो करो सब कर परितोषु, नतरो तात होए बड़ दोषु। जासो राज प्रिय प्रजा दुखारी, शून्य अवसि नरक अधिकारी। अतः तुम यही रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी हो रहती है वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। रहो रहो तात असी नीति विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। सिरे बचन सुखी गए कैसे, परसत तुहिन तामर सो जैसे। हे तात ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतरऊन आवत प्रेम वस, गए चरण अकुलाए। नाथ दास में स्वामी, तुम तजऊ ते काहे बसाई। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। प्रेम बस लक्ष्मण जी कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दे तो मेरा क्या बस है। दी नहीं मोए सिखने की गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नरवर धीर धर्म धुरी धारी, निगम नीति कहते अधिकारी। हे स्वामी आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुँच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर है और धर्म की धुरी का धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मदरऊ मेरु की लोही मराला। गुरु पितु मात ने जानो काहू, कहो सुभाओ नाथ पति आहू। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत उठा सकते हैं। हे नाथ स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जह लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रीति निगम निज गाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध है, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीति उपदेश ताही, कीर्ति भूति सुगति प्रिय जाही। मन क्रम वचन चरण रति होई, कृपा सिंधु परे की सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति ऐश्वर्य और सद्गति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है। करुणा सिंधु संबंध के, सुनि मृदु वचन विनीत। समझाए उर लाए प्रभु, जाने से नेह सभीत। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मांगो विदा मात सन जाही,
आबऊ बेग चलऊ बन भाई, मुदित भये सुनी रघुबर भानी, भव लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। और कहा, ही भाई जाकर माता से विदा मांग आओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो रहे हैं। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मात पिए आए, मानो अंध फिरे लोचन पाए, जाए जननी पग नाओ माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। पूछे मात मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी, गई सहमी सुन बचन कठोरा, मृगी देख दब जनु चहु ओरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसे सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लखे उभा अनरथ आजू, ऐसी ने बस करब अकाजू, मांगत विदा सभे सकुचाही, जाए संग विधि कहे कि नाही। लक्ष्मण ने देखा कि आज अनर्थ हुआ, ये स्नेह बस काम बिगाड़ देगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेगी या नहीं। समझ सुमित्रा राम सिय, रूप शिशूल सुभाव, नृपसने लखी दुनेऊ सिर, पापनी दीन कुदाव। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। सुमित्रा जी श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदर शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना पीटा और कहा कि पापनी के कई ने बुरी तरह घात लगाया। धीरज धरऊ को अवसर जानी, सहज सुहद बोली मृदुबानी, तात तुमरी मातु बै देही, पिता राम सब भांति सिनेही। परंतु कुछ में जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवध तहाँ जय राम निवासु, तई दिवस जय भानु प्रकाशु, जो पेसिय राम वन जाही, अवध तुम्हार काछु कछु नाही। जहाँ श्री रामचंद्र जी का निवास हो वही अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीता राम वन जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु पितु मात बंधु सुरु साई, सेऊ सकल प्राण की नाई, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सभी के। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, सब मानव राम के नाते, असजिय जान संग वन जाहो, लेओ तात जग जीवन लाहो। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ वन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। भूरि भाग भाजनु भव, मोय समेत बल जाओ, जो तुमरे मन छाड़ छल, की नहीं राम पद ठाओ। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम,
मेरे भगवान जय सिया राम। मैं बलिहारी जातु हूँ। हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। नतरऊ बांझ भली पदनि भी आनी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही युक्ति स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छी पशु की भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुमरे भाग राम वन जाही, दूसर हेत तात कछु नाही। सकल सकत कर बड़ फल एहू, राम सिय पद सहज स्नेहू। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी बन जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीता राम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग रोष ईर्षा मृद मोहू, जानी सपुनेऊ इन्हें के बस हो। सकल प्रकार विकार विकाई, मन क्रम वचन करऊ शिव काई। राग रोष ईर्षा मद और मोह, इनके वश स्वप्न में मत होना, सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुम कहो बन सब भांति सुपासु, संग पितु मात राम सिय जासु। जहि ने राम बन लहे कलेसु, सुसुई करो यह उपदेसु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और श्री सीता जी रूप पिता माता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में कलेश ने पावे। मेरा यही उपदेश है। उपदेश यहु जेहि तात, तुम रे राम सिय सुख पावही। पितु मात प्रिय परिवार पुर, सुख श्रुति वन विसरावही। तुलसी प्रभु सिख देह आसुस, दीन पुनि आशीष दही। रति होय अवरल अमल ऋषिय, रघुवीर पद नित नीत नई। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें और पिता माता प्रिय परिवार और नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी और शिक्षा देकर वन जाने को आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम अनन्य एवं प्राण प्रेम नित्य नया हो। मात चरण सिरुनाए चले, तुरंत संकित हृदय। बागुरु बिममु तुराए मनु, भाग मृगु भागवस। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस प्रकार चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को तोड़कर भाग निकलता हो। गए लखन जहाँ जान की ना था, बेमन मुदित पाए प्रिय साथो। बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ श्री जानकीनाथ थे और प्रिया का साथ पाकर मन में बड़े प्रसन्न हुए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले राजभवन में आए। कहे परस्पर पुर नर नारी, भली बनाए विधि बात बिगारी। तन कृस मन दुख बदन मलीने, विकल मनो माखी मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हो। कर्मी जई सिर धुनि पछिताही,
जनु बिनु बंक विहंग अकुलाही, भई बड़ी भीर भूप दरवारा, वर्णी ने जाए विषाद अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुन कर पीठ पचता रहे हैं, मानो बिना पंख पक्षी व्याकुल हो रहे हों। राजद्वार बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिव उठाए राउर बैठा रे, कही प्रिय बचन राम पगुधारे। सिय समेत दो तने निहारी, व्याकुल भये भूमिपति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को बन जाने के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सिय सहित सुत सुभग दो देख देख अकुलाय, बरई बार सिने वस रौले उरुलाय। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देखकर राजा अकुलाते हैं और इसने बस बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकई ने बोल बिकल नर नाहू, शोक जनित उरु दारुण दाहू। नाई शीश पद अति अनुरागा, उठी रघुवीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पितु आशीष आयुष मोहि दीजे, हर समय विषय बरकत कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रसादु, जसु जग जाए होए अपवादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेम प्रसाद कर्तव्य कर्म त्रुटि करने में जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुनि स्नेह वस उटी नर नाहा, बैठा रे रघुपति गही वाहा। सुनेहु तात तुम कहे मुनि कहे ही, राम चराचर नायक अहि। यह सुनकर इसने बस राजा ने उठकर श्री रामचंद्र जी की बाहें पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चरण चराचर के शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी। इस देह फल हृदय विचारी, करई जो कर्म पाव फल सोई। निगम नीति अस कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है। यह सब कोई कहते हैं। और करे अपराध को और पावे फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति। को जग जाने जोग, सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय।